छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, कहते जी मेरे पापा ने मेरे से बीड़ी मंगा ली, बंडल मंगा लिया, बहुत रोते हैं, मेरा नाम टूट गया। पापा तो बीड़ी पीवे और पुत्र माँ के साथ आकर ऐसी अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, तो उस पापा को भी समझना पड़ेगा एक दिन, और वो छोड़नी पड़ेंगी सारी बुराई। एक कह रहा था व्यक्ति ने बोला, मेरे को तो इस मेरे पुत्र ने लाइन पर लाया, जब मैं बीड़ी पीऊं ये उठ कर चला जा, और मुझे इसमें प्रेम गणा, और बीड़ी नो के पापा ये अच्छी चीज नहीं, इसको छोड़ दे। तो आखिर में मनवा छोड़नी पड़ी। एक भक्त कह रहा था जी मैंने अपने लड़के से बीड़ी मंगा ली बंडल दुकान से, लेकिन वो डर के मारे चला तो गया। दुकानदार से बोला अगले एक थैली लेगा साथ में या पॉलीथीन की, नो बोला इसमें डाल दे, मैं ना हाथ लाऊं इसके, और नो लटका के लाया। नो बोला ले पापा पकड़ तेरी बंडल। वो कहने लगा क्यों ऐसे क्यों लाया तू? मेरा नाम टूट जा, 5-6 वर्ष का लड़का था, मेरा नाम खंडित हो जाएगा, जा हाथ लग गया इसके। तो बुद्धिमान व्यक्ति था, वो भी कहने लगा उस दिन मेरे एकदम जैसे घड़ों पानी पड़ जाया करे। अरे यू बालक तो इतनी समझ रखता है कि इतनी बुरी चीज हाथ लाने में पाप इसके, और मैं पी रहा हूँ। बोला मैंने उससे दिन तोड़ दी वो सारी बीड़ी, उसके बाद छुआ नहीं और नाम ले लिया आके। तो पुण्यात्मा ऐसे सुधार हो गए। पुण्यात्मा ये शराब कोई पीने की चीज है। एक बार दास दिल्ली के अंदर सत्संग करने गया था, पाठ करने किसी, तो उनका एक चाचा था, वो उनके घर से थोड़ा बाहर साइड में रहता था। उसकी चाची आई, रोना लग रही बुरी तरह। तो मैंने कारण पूछा, माँ भैया क्यों रो रही है बहन बेटी? उसने बताया जी मेरा चाचा पालम एयरपोर्ट पे अच्छे सर्विस करता है और सारी की शराब पी जाता है। इनके घर पे कई बार तो आटा भी नहीं होता, यहाँ से ले जाती है। आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले की बात है। वो कह रहा था ये लगभग 20,000 रुपये लेता है और कर्जा कर रखा है इसने शराब पी के। अपने आत्माओं वो छोटी छोटी बच्ची थी, उसकी 3-4 लड़कियां थी, लड़का नहीं था उसमें। तो वो लड़कियां भी बताती हैं कि महाराज जी मेरा पापा आया करे ना जब घर पे, हम तो आते मेरी माँ को पीटते हैं, हम माँ को छुटाते हैं तो हमें भी पीटता है। वो बड़े वाली थी, 12-13-14 वर्ष की। वो कहती थी मैं तो अपनी माँ के ऊपर गिर जाती हूँ जब मेरी माँ को पीटता है, और मेरी छोटी बहनें चारपाई के नीचे घुस जाती हैं डर की मारी। बताओ, अरे जिस पापा ने उन बच्चों को सीने से लगाना चाहिए था और वो इस शराब पी का आवे और वो उस तक छुपते फिरे। अब शाम फिर हम अगले दिन सुबह सुबह जा रहे थे घूमने के लिए, 3 दिन का पाठ करते थे, मेरे साथ 2-3 भक्त थे। तो वो बहन रास्ते में खड़ी पाई और कहने लगी जी, और गेल उसकी सास आई, कहने लगी जी आ जाओ थोड़ी देर बैठ कर जाओ, चाय पानी बनावांगे। हम बैठ गए, हम चल कि इसका पति आया हुआ है, उसने कुछ समझा दो। हम वहां जाकर बैठ गए, हम उसके आंगन से मैं बैठ गए। गर्मियों का दिन था, सुबह सुबह छाया थी, सूर्योदय हुआ ही था, और वो जा रहा था घूमन फिरन सैर सपट्टे को। उसकी इंतजार में हम बैठ गए। उधर से उस बहन ने चाय बनाने के लिए एक डेगची चढ़ा दी चूल्हे पे, पानी डाल लिया और उसने उसके नीचे अग्नि जला दी। घर पर ना चीनी ना चा ना दूध। अब वो उस चूल्हे दौरा बैठी, लकड़ी जला, कम से कम आध घंटा हो गया। तो हमने सोचा, मैं कहा भाई क्या ना वो आया, और माँ बेटी हम भी घूम आते हैं, वो फिर मिल लेंगे उस तरह के। और हमने सोचे थे माँ चलिए चाय चढ़ा रही है, चाय पी के चलेंगे, हम नो ज्यादा देर लगा दी। तो हम कहने लगे उठ के हम चला, उसकी सास को हम माई हम घूम आते हैं।
तो उसकी माई बोली बेटी चाह लिया न महाराज जी जाओ है। वो रोन लागी बैठ के। शर्मा जी ने पतीला भी चढ़ा दिया, डेगची चढ़ा दी, दोपहर नौकर ने भाई कोशिश की तो नो बोली जी ना चीनी ना दूध ना चाय की पत्ती। तो हम उठ कर चले, माँ बेटी तेरी हमने पिए ली, नो सोच ले जब तेरी भावना ऐसी है। फिर उसको समझाया काफी मारा निकम्मे, एक बात बता, तेने सामने बच्चों के लिए लेकर आना चाहिए कुछ फल फ्रूट, इतनी बढ़िया नौकरी तू करता है और तेरे बच्चे तुझे देख कर ऐसे छुप जाते हैं। तो वो बिना पिए था तो उसने सारी बात मान ली, आगी समझ में सज। तो उसने 2 दिन छुट्टी ले ली, सत्संग सुना, पुण्यात्माओं उसने उपदेश ले लिया। फिर तनख्वाह ठीक थी, तीसरे महीने मोटरसाइकिल कढ़ा ली, स्कूटर बच्चा ने बढ़िया कपड़े लाया और ठीक ठाक घर की सेटिंग कर ली। तो ऐसे इस ज्ञान से धीरे धीरे सुधार होगा, क्योंकि हमारे आसपास बुराई घनी फैल गई। तो जो ना बुराई करना चाहते बच्चे वही बुराई में अग्रसर हो गए। और जब ये सच्चा ज्ञान और इस प्रकार का माहौल बढ़ेगा तो जो बुराई कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे इन्हें। तो ये तरीका अब स्टार्ट हो गया, इसकी प्रारंभ हो गया है अब सतयुग आने का। इस ज्ञान से बात बनेगी। हाहाकार मची हुई है, भाई बहन का प्यार रहा ना माया माया दिखे हैं, सारा दिन दौड़ दौड़ में जीवन जाता है। 2 लड़कियां विवाह योग्य होगी, माता पिता की नींद हराम हो जाती है और उधर से रिश्तेदारों तक दुखी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, ये पुरानी परंपराओं को सेट किया जाएगा। ये हमारी भक्ति बाधक है। और ये तो एक जिनको ज्ञान नहीं वो करते हैं ये डीजे पीजे। बता परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है यू मान रहा मनमोद, यू सकल से बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे एक लड़के का विवाह था, सारा परिवार डीजे का नाचर बेगनतार रखा। अगले दिन वो बारात जा रही थी, जिस गाड़ी में दुल्हा था 7-8 उसके साथी थे, एक टैंकर के टकरा के मृत्यु को प्राप्त हो गए। 7-8 आदमी थे उस कार में, सारे मर गए अगले दिन। फिर समाचार पत्रों में उनके चित्र थे, उनकी बहनों के और माता पिता के रोते हुए उनके बाल पाड़ रहे थे, टक्कर मार रहे थे। अब बजा ले डीजे। ये नानक साहिब जी को कहा करते लोग कि आप कभी खुशी नजर नहीं आते, मायूस से रहते हो। तो वो कहा करते ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उन्होंने केड़ा हंसावे। या ना जाने कब के बिजली गिर जा, अरे डांस से नाचे। ये शराब नशे में कर सकता है ये आदमी ऐसे काम, होश हवास में ये गलती नहीं कर सकता। विशेषकर भगत तो कर ही नहीं सकता, और भगत होकर ऐसा करता फिर उसका भक्ति का कोई रंग चढ़ा नहीं, वो तो संसार के ही रंग में रंगा हुआ है। तो नानक साहिब जी से फिर पूछा करते थे, हे भगवान क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, आप कभी खुशी नहीं मनाते। आदरणीय नानक साहिब जी कहा करते कि साध मिले साढ़े साधी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जब सत्संग होता है, सत्संग क्या करते थे नानक साहिब जी, कहते थे जब सत्संग होता है और मेरे बच्चे वापस आते हैं तो मुझे खुशी होती है, और जब ये यहाँ से जाते हैं सत्संग होने के बाद अपने अपने घरों को, तो मुझे चिंता लग जाती है कि कहीं काल के दूत मेरे इस बाग को खराब ना कर दें, किसी पौधे को कीड़ा ना लग जाए, यानी कोई काल का दूत भ्रमित ना कर दे। क्योंकि नानक साहिब जी के विरोधी बहुत थे, पूरा हिंदू समाज विरोधी था, सब ब्राह्मण विरोधी हो गए कि तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ नहीं समझता, इनसे ऊपर भगवान बताता है। तो कहते थे कि जब ये मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं साधु संगत, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि ये बचे हुए हैं काल के दूतों से। तो कहते थे साध मिले साड़ी शादी होंदी, ये भक्त आते हैं सत्संग होता है वो हमारी शादी है, विवाह है, वो खुशी है। साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे,
अख दे नानक सुनो जिहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, मुश्किल हाल फकीरी वे कि ये भक्ति इतनी कठिन बना दी इन लोगों ने, क्योंकि हमारी मर्यादा जो है वो समाज से मेल नहीं खाती, और समाज से मेल ना खाने से अन्य समाज के लोग हमारे भक्तों के साथ एक विशेष वाद विवाद करते हैं, और कुछ कमजोर व्यक्ति के भक्त समाज लोक लाज में आके और मर्यादा तोड़ देते हैं। मर्यादा टूट जाने के बाद फिर परमात्मा साथ नहीं देता। तो पुण्यात्माओं, हमने इन सब व्यवस्थाओं को सेट करना है। बुद्धिमान समाज है, कोई किसी के ऊपर जो दास नियम बताता है, ये कोई थोपे नहीं जाते, ये विद इसको पूर्ण ज्ञान के साथ आपको बताया जाता है कि ये करने से हमें भक्ति में यह हानि होगी और ऐसा न करने से हमें ये लाभ होगा। तो फिर बुद्धिमान समाज इसको स्वीकार कर रहा है। और पुण्यात्माओं, जिसमें पूरा विश्व इस सत भक्ति को स्वीकार करके और अपने अपने घरों में ये 500 यज्ञ किया करेगा, फिर देखना सतयुग में ऐसा होता था, इतने पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, यदि कोई 10 व्यक्ति बैठकर और चर्चा कर देते थे कि भगवान वर्षा नहीं हुई, आपके बच्चे दुखी हो गए, उसी समय परमात्मा वर्षा कर देते थे। यानी कोई अभाव सतयुग में नहीं होता था। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, स्त्री विधवा नहीं होती थी। अब पुण्यात्माओं, जब हमारे कर्म सुधर जाएंगे और जो हम कर्म कर रहे हैं सत भक्ति ये पूरा विश्व करेगा, तो सब वही सतयुग जैसा ही एक बार फिर से वातावरण होगा। ये तो भगवान ने बोल ही रखा है, तो होगा ही होगा, इसलिए रोके नहीं।